हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जिसकी नोटिफिकेशन आप अक्टूबर में आने वाली है और नवंबर या दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम जो है वो ले ली जाएगी। तो उसकी क्लास हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय अब रहा नहीं और आप लोग पहले भी एग्ज़ाम दे के देख चुके होंगे कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से लिया जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या रह रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को तैयारी करना है ताकि इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास जो है उसे पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत जो है वो अपने मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत? क्योंकि आपका अधिकतर क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। आधुनिक इतिहास जो है उसी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लीजिए या कोई भी अदर एग्जाम आप ले लीजिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। तो जहाँ से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग पहले उसे कंप्लीट करेंगे। यानी जिस टॉपिक से जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास हो गया या प्राचीन इतिहास जो है उसे हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही आपके संविधान से, जैसे पॉलिटिकल साइंस है वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका संविधान हो गया, आपका सांसद हो गया, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन, राज्य से संबंधित क्वेश्चन, तो उन सभी चीज़ों को जहाँ से क्वेश्चन जो है अधिक पूछा जाता है उस चीज़ को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन जो है वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। जो भारत में यूरोपीय कंपनी का जो मॉडर्न आपका हिस्ट्री है उसमें शुरुआत कहाँ से होता है? आपके यूरोपीय कंपनी के आगमन से। अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही आपको जो है 1857 की क्रांति भी पढ़नी है, आपको बंगाल का विभाजन भी पढ़ना है, साथ ही आपको बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ना है। यानी अधिकतर चीज़ जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। आपका 1885 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, यानी पूरा जो है जो आपके 3 दलों में बांटा गया था, गर्म दल, नर्म दल और गांधीवादी चरण, इन 3 चरणों में जो आपका बांटा गया था, इन तीनों चरणों को पढ़ना है। यानी कि 1947 तक जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वहाँ तक हमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री में हमें जानना है। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगालियों का आगमन हुआ था कि 1498 ईस्वी में आए थे। और सबसे पहले भारत में आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे अंतिम में जो गए थे वो भी पुर्तगाली थे। कब गए थे? 1961 ईस्वी में जो है ये गए थे भारत से। तो सबसे पहले आने वाले कौन सी यूरोपीय कंपनियां थी? तो पुर्तगाली थी। और सबसे अंत में कौन गई थी? तो पुर्तगाली ही गई थी। उसके बाद किसका आगमन हुआ था? तो अंग्रेज का आगमन हुआ था जो कि 1600 ईस्वी में आए थे। उनके बाद जो है डच का आगमन हुआ जो 1602 ईस्वी में आए थे। उसके बाद डेनिश का आगमन हुआ जो कि 1616 ईस्वी में आए थे। फिर फ्रांसीसी जो कि 1664 ईस्वी में आए थे। और सबसे अंत में जो है स्वीडिश यानी 1731 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था। तो आपको इनको याद रखना है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कौन से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी जिनके आगमन हुआ था, तो सबसे पहले पुर्तगाली का। और सबसे अंत में कौन जाने वाले थे? तो पुर्तगाली थे 1961 में। और उसके बाद जो है यानी आपको ये डेट जो है ये याद रखना है। आपको जो ये ईस्वी है, जैसे 1498 में आए थे पुर्तगाली, अंग्रेज जो है वो 1600 में आए थे, डच जो है वो 1602 में आए थे। इन्हें आपको जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले जो भारत आने वाले जो पुर्तगाली थे वो कौन थे? वो थे वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा जो है ये गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मस्जिद जो है इसकी सहायता से भारत के पश्चिम तट पर स्थित जो बंदरगाह है, जो कालीकट कहा जाता है बंदरगाह, वहाँ पे 20 मई 1458 ईस्वी को जो है पहुँचे थे। अब जो वास्को डी गामा थे ये किसकी मदद से आए थे भारत? तो गुजराती पथ प्रदर्शक, इसको ध्यान रखिएगा, किसकी सहायता से आए थे? तो गुजराती पथ प्रदर्शक जो थे उसकी सहायता, कौन थे गुजराती पथ प्रदर्शक? अहमद इब्न मस्जिद थे, जिसकी सहायता से ये जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है कालीकट, वहाँ पे 20 मई 1458 जो है ये पहुँचे थे। अब इनका स्वागत किसने किया था? ये तो इनका स्वागत जो है कालीकट के जो तत्कालिक शासक थे उस समय जमोरिन, उन्होंने इनका जो है स्वागत किया था। अब इनके आगमन से ही यानी वास्को डी गामा का जब भारत में जब आगमन हुआ तब इन्होंने क्या किया? भारत में एक नए समुद्री मार्ग जो है उसकी खोज की और साथ ही इनके आगमन से ही व्यापार में भी वृद्धि हुई। जैसे ही वास्को डी गामा भारत आए, एक पुर्तगाली अगर जो है
व्यापार में वृद्धि करता है तो धीरे धीरे जो है व्यापार में और पुर्तगाली जो थे व्यापारी उनको भी इसमें मदद मिलने लगी, वो भी जानने लगे और उनको भी जो है व्यापार में के क्षेत्र में जो है वो वृद्धि होती गई। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। जो वास्को डी गामा थे इन्होंने क्या किया था, भारत में नए समुद्री मार्ग की जो है खोज की थी। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। अब वास्को डी गामा जो थे इन्होंने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना अधिक जो है मुनाफा कमाया था। कितना गुना, तो वास्को डी गामा ने किस चीज़ के व्यापार में सबसे अधिक मुनाफा कमाया था, तो काली मिर्च के व्यापार में कमाया था 60 गुना अधिक व्यापार। और इसी 60 गुना अधिक व्यापार जो था जिसमें मुनाफा कमाया था, तो उससे जो है अन्य पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो भी इससे प्रभावित हुए, वो भी व्यापार करने जो है आए थे। क्लियर है। अब यहाँ देखिए भारत आगमन से पुर्तगाली और भारत के मध्य जो है व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। अब क्या होता है, जैसे वास्को डी गामा आए थे तो भारत में आगमन के साथ ही जो पुर्तगाली थे और भारत के मध्य जो है एक व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ, यानी व्यापार में वृद्धि होने लगी, व्यापार बहुत अधिक जो है वो होने लगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए 20 मई 1498 में तो वास्को डी गामा जो है वो भारत आए थे। इन्होंने इस नए समुद्री मार्ग जो है उसका भी खोज किया था और साथ ही इसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था। कहाँ पे ये आए थे, तो कालीकट जो है बंदरगाह, वहाँ पे ये आए थे। अब उनके बाद जो है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505 में कौन आए थे, फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के जो है आए थे। पहले तो वास्को डी गामा आए थे और वास्को डी गामा के बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के जो है आए थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय या फिर गवर्नर बन के कौन आए थे, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा आए थे। कब आए थे, 1505 ईस्वी में आए थे। अब जो अल्मीडा थे इन्होंने व्यापार में मतलब उसके वृद्धि के परिप्रेक्ष्य से इन्होंने क्या किया था, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसे शुरू किया था, यानी नीला जल नीति जो है इसे शुरू किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीला जल नीति जो है वो किसने शुरू किया था, तो किसने किया था, अल्मीडा ने किया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। क्यों किया था, व्यापारिक हितों के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो है इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो शुरू किया था। अब यहाँ पे 1505 में हो गया, फिर 1509 में। अब 1509 में जो है ये अल्मीडा के बाद कौन आए थे, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ये गवर्नर बनकर आए थे। 1505 में अल्मीडा आए थे और 1509 में कौन आए थे, तो अल्बुकर्क आए थे। याद रहेगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, यहाँ पे अल्बुकर्क है जो 1509 में आए हैं और यहाँ अल्मीडा है जो कि 1505 में आए हैं। तो पहले कौन आया है, अल्मीडा आया है, उसके बाद 1509 में अल्बुकर्क आया है। क्लियर है, वो गवर्नर बन के आए थे। अब फिर 1510 में क्या हुआ था, गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। जो अल्बुकर्क थे इन्होंने क्या किया था 1510 में, 1509 में तो ये आए ही थे और फिर 1510 में इन्होंने जो है गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। किससे छीन के किया था, तो बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे छीन करके जो है गोवा को इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। अब भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब जो अल्बुकर्क है इन्हें ही भारत में पुर्तगीज शक्ति जो है इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पुर्तगीज शक्ति जो है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन है, अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क जो है भारत कब आए थे, तो 1509 में आए थे और फिर इन्होंने किन पे अपना अधिकार किया था, तो गोवा पे अधिकार किया था। किससे छीन करके, तो बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे छीन करके जो गोवा है उसको अपने अधिकार में कर लिया था 1510 में। क्लियर है, अल्बुकर्क ही जो है पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा इन सारे पॉइंट्स को। अब फिर यहाँ पे 1510 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 1511। तो 1511 में क्या हुआ था, तो दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का जो है, और 1515 में क्या हुआ था, तो फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित जो हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अब क्या क्या था, अल्बुकर्क जो थे इन्होंने 1511 में क्या क्या था, दक्षिण पूर्वी एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी, क्या नाम था मंडी का, मलक्का, इसको अपने अधिकार में कर लिया। और फिर 1515 में इन्होंने क्या
क्या किया, तो फारस की खाड़ी के मुहाने पे जो स्थित थी हरमुज, उस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तो अल्बुकर्क ने किन किन चीज़ों पे अपना अधिकार किया था, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और साथ ही फारस की खाड़ी के जो मुहाने पर स्थित था हरमुज, उस पर अपना अधिकार कर लिया था। कब किया था, तो मलक्का पे किया था 1511 में, और जो हरमुज था उस पर अधिकार किया था 1515 में। क्लियर है। अब इन्होंने जो है, जो अल्बुकर्क है, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कोचीन बनाई थी। इनकी राजधानी क्या थी अल्बुकर्क की, तो कोचीन थी। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाता है 1529। अब 1529 में क्या हुआ था, तो अब अल्बुकर्क के बाद जो है गवर्नर बन के कौन आए थे, तो नीनो डी कून्हा जो थे ये गवर्नर बन के आए थे 1529 में अल्बुकर्क के बाद। अब इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कोचीन को ना बना करके गोवा को अपने राजधानी बनाया था। क्लियर है। जो नीनो डी कून्हा थे इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, अल्बुकर्क ने कोचीन को बनाया था, लेकिन इन्होंने कोचीन को छोड़ करके गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है। तो सबसे पहले कौन आए थे, कौन यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी जो कि भारत आई थी सबसे पहले, तो पुर्तगाली थी, जो जिसमें सबसे पहले आने वाले कौन थे, वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा है वो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मस्जिद जो है उसकी सहायता से ये सबसे पहले जो है वो 20 मई 1400 को जो है वो भारत आए थे। कहाँ पे, तो भारत के पश्चिम तट पे स्थित जो बंदरगाह है कालीकट, वहां पे आए थे। और इनका स्वागत किसने किया था, तो कालीकट के जो तत्कालिक शासक थे जमोरी, उन्होंने इनका जो है स्वागत किया था। अब उसके बाद जो है वास्को डी गामा के बाद जो है सबसे पहले जो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो भी वास्को डी गामा ने की थी। फिर उसके बाद जो है वास्को डी गामा के बाद 1505 में कौन आए थे, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा आए थे। कौन आए थे 1505 में, अल्मीडा आए थे। अब इन्होंने क्या किया था, भारत में ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन के जो है ये पहले जो अल्मीडा थे वो आए थे। अब इन्होंने क्या किया था, तो व्यापार हितों में जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने हिंद महासागर जो है वहाँ पे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यानी नीला जल नीति जो है वो इन्होंने शुरू किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किसने शुरू किया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ये अल्मीडा वर्ड याद रखिएगा कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो शुरू किया था और हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। अल्मीडा के बाद जो है 1509 में जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है वो गवर्नर बनकर आए थे। पहले तो अल्मीडा आए थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, और अल्मीडा जो थे प्रथम वायसराय और गवर्नर थे जो कि भारत आए थे, और फिर उन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। और फिर 1509 में जो है वो अल्बुकर्क आए थे, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद कौन आया है, तो अल्बुकर्क आया है, वो गवर्नर बन के आए थे। और फिर 1510 में क्या किया था इन्होंने, अल्बुकर्क ने गोवा को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। किससे छीन के, तो बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे छीनकर जो है गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद जो है जो अल्बुकर्क है वो भारत के पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। जहाँ पे वास्तविक संस्थापक का बात आएगा, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो याद रखेगा अल्बुकर्क होगा। जब ब्लू वाटर पॉलिसी आएगा तब याद रखिएगा अल्मीडा होगा। क्लियर है। फिर 1511 में क्या किया था अल्बुकर्क ने, इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का उस पर अधिकार किया, और फिर 1515 में इन्होंने जो है हरमुज पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने अपनी राजधानी जो है कोचीन को बनाया था। और उसके बाद जो है अल्बुकर्क के बाद कौन आया था, तो 1529 में गवर्नर जो है नीनो डी कून्हा जो है ये आया था। अब इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी नहीं बनाया, इन्होंने कोचीन को छोड़ के गोवा को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है यहाँ तक। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की, और इटली निवासी जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक जो थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने बान डीमस लैंड यानी कि वर्तमान जो तस्मानिया है तथा न्यूजीलैंड जो है उसकी खोज की थी। क्लियर है। तो पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा थे उन्होंने किसकी खोज की थी, भारत की खोज की थी। जो इटली के निवासी थे कोलंबस उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। और जो ब्रिटेन के कैप्टन कुक थे, ब्रिटेन के कौन थे, कैप्टन कुक, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो ऑस्ट्रेलिया के की थी। और हॉलैंड के जो तस्मान ने बान डीमस लैंड यानी वर्तमान जिसे तस्मानिया है तथा न्यूजीलैंड जो है उसकी खोज की थी। अब उसके बाद है 1503 में। अब 1503 में क्या हुआ था, तो 1503 में जो अल्फांसो द अल्बुकर्क थे उनके द्वारा पुर्तगाली के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो वो किसके द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1503 ईस्वी में किया गया था। फिर 1505 में क्या होता है, अल्मीडा के द्वारा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो थे उनके द्वारा जो है अज्जी द्वीप एवं कन्नौर जो है में
पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया गया था? अगर पूछता है कि अगर पूछता है पुर्तगाली ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कब किया था, किस पुर्तगाली ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, पहला दुर्ग, प्रथम दुर्ग का तब कौन हो जाएगा, तब अल्बुकर्क हो जाएगा, 1503 में किया था। और सबसे पहले जो है अल्मीडा द्वारा जो है अजीज द्वीप और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्ग जो है उसका निर्माण किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अल्मीडा के द्वारा जो है कहाँ पे पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया गया था, तो अजीज द्वीप और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, तो 1505 में किया गया था। उसके बाद आता है भारत में पुर्तगाली सबसे पहले यानी कि 1400 जो है वो आए थे, 20 मई 1498 को आए थे। और उसके बाद जो है सबसे अंत में 1961 में जो है ये वापस गए थे। अब क्या हुआ था, तो 1961 ईस्वी में गोवा का पुर्तगाली जो था, जब ये सबसे अंत में कौन गया था, पुर्तगाली ही गया था। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था। सबसे अंत में जाने वाला 1961 में पुर्तगाली ही था। तो 1961 में जो है गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर था, गवर्नर जनरल, वो कौन थे, तो मैनुअल एंटोनियो वास्सालो ए सिल्वा थे। क्लियर है, तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, इतना लंबा तो याद रहने वाला नहीं है। तो मैनुअल एंटोनियो वास्सालो ए सिल्वा जो है ये थे, सिल्वा याद रखिएगा। किसी भी तरह जो है कुछ भी छोटा पॉइंट भी नाम अगर याद नहीं रहता है तो एक दो जो अक्षर है जैसे वास्लो ए सिल्वा है, इनको याद रखिएगा। क्लियर है, 1961 में गोवा के ये पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। अब क्या हुआ था, भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो है, जब भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस दौरान जो है गोवा के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो जोसेफ फेरेइरा बोसा थे। क्लियर है, अगर पूछता है 1961 में सबसे अंत में जो अंत तक जो रहे थे पुर्तगाली 1961 तक, तो उस समय गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो मैनुअल एंटोनियो वास्सालो ए सिल्वा था। और जो है भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस दौरान जो गोवा का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो जोसेफ फेरेइरा बोसा थे। ठीक है, अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान पूछेगा तो जोसेफ फेरेइरा बोसा थे। अगर पूछेगा कि गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन थे, गोवा के जो पुर्तगाली थे जनरल गवर्नर जनरल वो कौन थे, तो आपको याद रखना है एंटोनियो वास्सालो ए सिल्वा थे। अगर पूछ देता है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो है गोवा का जो गवर्नर जो था वो कौन था, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जब एक दोनों जो है वो रिलेटेड रहता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अगर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान अगर पूछेगा कि गोवा का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो जोसेफ फेरेइरा बोसा था। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली जो व्यापारी थे उन्होंने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र जो है स्थापित किया था। अगर पूछता है कि कौन से यूरोपीय शक्तियाँ थी जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में जो है अपने सामुद्रिक व्यापार केंद्र जो है स्थापित किया था, तो किसने किया था, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी जो है इन्होंने भारत में अपना जो है सबसे पहले समुद्रिक व्यापार केंद्र जो है वो स्थापित किया था। अब 1503 में जो है कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। जो पुर्तगाली थे इन्होंने 1503 में क्या किया था, कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहाँ पे स्थापित की थी, तो कोचीन में की थी। और कोचीन जो है ये किसकी राजधानी थी, तो अल्बुकर्क की राजधानी थी। अब 1505 में जो है कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री, जो पुर्तगाली थे उन्होंने कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी। तो इसे याद रखिएगा कि जो पुर्तगाली थे उनकी पहली फैक्ट्री या फिर उन्होंने फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थापित की थी, फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थापित की थी, कोचीन में की थी, और दूसरी फैक्ट्री जो है वो कन्नूर में की थी। ध्यान कैसे रहेगा, यहाँ देखिए कौ से कोचीन याद रहेगा, पहला फैक्ट्री कोचीन में हुआ था और दूसरा फैक्ट्री जो है कौ से कन्नूर, इन्होंने कोचीन में और कन्नूर में जो है वो स्थापित किया था। कब, 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कोचीन में और 1505 में जो है दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी कन्नूर में। अब यहाँ आता है 1534 ईस्वी में। तो 1534 में क्या हुआ था, बंगाल के शासक जो थे गयासुद्दीन महमूद से जो है सतगांव और चटगांव में जो है अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। अब क्या किया था, पुर्तगाली जो थे उन्होंने 1534 में जो बंगाल के शासक थे गयासुद्दीन महमूद जो थे उनसे अपने सतगांव और चटगांव जो है उसमें अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने की, कि वहाँ पे जो सतगांव और चटगांव जो है वहाँ पे ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे, इसके लिए उन्होंने जो है अनुमति मांगी थी और उन्हें अनुमति जो है वो मिल भी गई थी। अब फिर 1556 में क्या हुआ था,
जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में स्थापित किया था। तो ध्यान रखिएगा किसने अपने भारत में जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था और कहाँ पे किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था, कहाँ पे, गोवा में किया था। और सबसे अंत तक पुर्तगाली जो है वो सबसे अंत तक जो है रहे थे भारत में, यानी 1961 तक, और सबसे अंत में वो कहाँ थे, तो गोवा में थे। तो इन्होंने गोवा में जो है प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था और कब किया था, तो 1556 में किया था, इसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1632 में। अब 1632 में क्या हुआ था, तो मुगल बादशाह जो थे शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। जो मुगल बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने क्या था, हुगली में जो पुर्तगाली बस्तियां स्थापित हुई थी उसको इन्होंने नष्ट कर दिया और साथ ही 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासी जो थे उनको इन्होंने जो है बंदी बना लिया था। तो क्लियर है यहाँ तक। रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो यूरोप कंपनियां थी किनका आगमन हुआ था भारत में, तो सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। क्लियर है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जिसमें सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है वो सबसे पहले आए थे। कब आए थे, 20 मई को आए थे। 20 मई 1498 ईस्वी में ये जो है भारत आए थे और वास्को डी गामा ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में जो है समुद्री मार्ग जो है उसकी खोज की थी। समुद्री मार्ग की खोज को करने वाले कौन थे, वास्को डी गामा थे। अब वास्को डी गामा जो भारत है वो किसके मदद से आए थे, तो गुजराती पथ प्रदर्शक जो थे अहमद इब्न मस्जिद, ये गुजराती पथ प्रदर्शक थे। इसकी सहायता से जो है वास्को डी गामा जो है वो भारत आए थे। अब भारत में कहाँ पे आए थे, तो भारत में ये पश्चिमी तट पर, भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पे जो बंदरगाह था कालीकट, ये कालीकट में आए थे। और इनका स्वागत किसने किया था, इनका स्वागत कालीकट के जो तत्कालिक शासक थे जमोरिन ने इनका जो है स्वागत किया था। क्लियर है। वास्को डी गामा के आगमन से ही पुर्तगाली और जो भारत था उसके बीच जो है एक नए व्यापार संबंध जो है, एक नए व्यापार के जो है वो शुरुआत हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। तो वास्को डी गामा के बाद जो भारत में आए थे वो कौन आए थे, तो 1505 में आए थे। कौन आए थे, अल्मीडा आए थे। क्लियर है। अब इन्होंने ही जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इन्होंने ही शुरू किया था। अल्मीडा जो आए थे 1505 में आए थे, इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसकी शुरुआत की थी। कहाँ पे की थी, हिंद महासागर में जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसकी शुरुआत की थी, यानी नीला जल नीति की। अब इसके बाद कौन आए थे, तो इसके बाद जो है 1509 में अल्बुकर्क आए थे। अब जो अल्बुकर्क है इसे पुर्तगाली शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता था। जो पुर्तगाली शक्ति थी उसकी वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था, अल्बुकर्क को माना जाता था। इसने क्या किया था, 1510 में इन्होंने जो है गोवा को अपने अधिकार में ले लिया था, या छीन करके बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे छीन के गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। क्लियर है। अब अल्बुकर्क जो था उसने 1511 में इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी जो थी मलक्का और 1515 में मुझ इस पर अधिकार कर लिया था। क्लियर है। 1511 में मलक्का और 1515 में इन्होंने हरमुज पर जो है अधिकार कर लिया था। अब अल्बुकर्क जो थे इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कोचिन को बनाई थी। अब अल्बुकर्क के बाद जो आए थे वो कौन थे, वो डी कून्हा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कोचिन नहीं बना करके कहाँ बनाया था, गोवा बनाया था। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, कासिम बाजार की फैक्ट्री जो थी उसके प्रमुख जॉब चार्नोक, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे, जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर, इन्होंने क्या किया था, हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनोती को चुना गया था। अब ये जो सूतानूती है या फिर सुतनोती, ये कहाँ है, ये कलकत्ता का एक स्थल है। ठीक है। इसे चुना गया था अंग्रेजों के व्यापार के लिए, हुगली को छोड़ करके, मतलब हुगली को इन्होंने नहीं चुना था, इन्होंने सूतानूती और सुतनोती जो है अंग्रेजों के व्यापार के केंद्र के रूप में इन्होंने चुना था। अंग्रेज
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सूत्रपात है वो 1599 में ईस्वी में हो गई थी। जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी सूत्रपात कब हुई थी? तो 1599 ईस्वी में। अब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ जो थी, इन्होंने कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष का जो है अधिकार पत्र जो है प्रदान किया था। इन्होंने क्या किया था? 15 वर्ष के लिए जो है अधिकार पत्र जो है वो प्रदान कर दिया था। अब 1611 ईस्वी में अंग्रेज ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी जो है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। क्लियर है? 1611 में अंग्रेजों ने भारत की अपनी प्रथम व्यापारी कोठी जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारी कोठी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कब किया था? 1611 में किया था। अब 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुरा जो है उस वहाँ पे इन्होंने अपना कारखाना जो है वो स्थापित किया था अंग्रेजों ने। अब कॉर्नेलियन जो है, कॉर्नेलियन हाउटमैन जो है ये पहला डच यात्री था। पहला डच यात्री कौन था? तो कॉर्नेलियन हाउटमैन जो है ये पहला डच यात्री थे। वदेर हैग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना जो है स्थापित किया था। अगर पूछा प्रथम अंग्रेज का जो व्यापारी कोठी था वो कहाँ था? तो वो मसूलीपट्टनम में था। कब स्थापित किया था अंग्रेजों ने? 1611 में किया था। और अगर पूछेगा डचों का जो पहला कारखाना था, डच कारखाना, वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1605 में हुआ था। किसने किया था? वादेर हैग ने किया था। क्लियर है? अब बंगाल में पिपली में पहला डच कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था। अगर पूछता है कि बंगाल में पहला डच कारखाना जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा पिपली में जो है पहला डच कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो स्थापित तो कर दिया गया था पिपली में, लेकिन उसे तुरंत ही जो है उसे स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे? तो बालासोर में उसे स्थानांतरित कर दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कोई भी डाउट अगर आप लोग की रह गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोशिश रहेगी आप लोग के डाउट्स को क्लियर किया जाए और हमारा क्लास जो है ऐसे ही रेगुलर चलता रहेगा। तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू किया है तो उसमें जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग जो है उसी के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जहाँ से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी जो है अपनी वो करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।